दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि कल मैंने एक कट ऑफ के रिलेटेड वीडियो डाला हुआ था, ठीक है, अपने चैनल पे। तो उसमें मैंने वैकेंसी के बारे में भी बात की हुई थी कि किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है ना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे भाइयों को कन्फ्यूजन है बहुत सारा, ठीक है, वैकेंसी को लेकर के। बहुत सारे कैंडिडेट उल्टे सीधे कमेंट कर रहे थे कितनी वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कि कुछ पता नहीं है तेरे को, मतलब इस तरह के जो कमेंट्स थे वो कर रहे थे लोग। तो पहली चीज़ तो आज मैं वैकेंसी का क्लियर कर दूँ कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, उस चीज़ के रिलेटेड भी कंफ्यूजन था, उसको भी मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, क्लियर करने की। और जो तीसरी चीज़ है दोस्तों वो है कैसे अगर वैकेंसी खाली रहती है तो उसको कैसे ओपन में मर्ज किया जाता है या नहीं किया जाता है, उस चीज़ के बारे में बात करूंगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिन कैटेगरीज को कल के वीडियो में हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ था उनके बारे में मैं बता दूंगा। अप्रॉक्स इतने मार्क्स अगर हैं तो आप सेफ हो, ठीक है, उसके ऊपर कट ऑफ कभी भी नहीं जाएगा। इसलिए गर्ल्स के बारे में एसपीओज, वीडीजी हमारे, और उसके बाद बाकी जितनी कैटेगरीज हैं सबके बारे में मैं बता दूंगा कि कितने मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए, है ना, या मैक्सिमम कितने रहेंगे, उसके ऊपर कट ऑफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात होगी। अगर आपके उतने मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे हैं तो यू शुडंट हैव टू लूज होप, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको फिर भी उम्मीद रखनी है कि फिजिकल में क्या होगा, फिजिकल में पासिंग रेशियो कितना रहेगा, उस चीज़ पे आप फाइनली तो आपने एग्जाम में जो करना था वो आप लोग करके आ चुके हो, है ना। अब डिपेंड करेगा कि फिजिकल में बच्चे कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर वहाँ पे पासिंग रेशियो थोड़ा सा कम रहने लगा तो सीधी सी बात है कम ही रहेगा, है ना। तो अगर वहाँ पे पासिंग रेशियो ज़्यादा रहा तो फिर मेरिट थोड़ा सा ऊपर चले जाएगा, लेकिन जो मैं लिमिट बता रहा हूँ हर कैटेगरी के लिए उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जब कोई भर्ती आती है ना तो उसमें दो तरह के रिजर्वेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वर्टिकल रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या होता है ना कि जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो एट द टाइम ऑफ नोटिफिकेशन बिल्कुल मेंशन किया हुआ होता है वहां पे कि इतनी वैकेंसी है इस कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में आपके एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, आरबीआई ये वाली सभी वहां पे होंगी, ठीक है। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो वाली वैकेंसी शो नहीं की जाती है ना, आपके जो नोटिफिकेशन है उस पे। इसके लिए सीधा सीधा बोला जाता है एसपीओज के लिए 15% रिजर्वेशन होगी, गर्ल्स के लिए 15%, वीडीजी मेंबर्स के लिए 4% और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10%। तो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का ये मतलब होता है कि मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक भर्ती आती है जिसमें 100 पोस्टें हैं। वर्टिकल रिजर्वेशन में 10 एसटी, 10 एससी, 10 ओबीसी, 10 ईडब्ल्यूएस, 10 आरबी और 50 ओपन है, ठीक है। और साथ में बोला हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए वो 15% है। तो ऐसा नहीं है कि आपको टोटल जो जितनी भी वैकेंसी है उसका 15% आपको गर्ल्स के लिए ले लेना है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हर कैटेगरी में जो लड़कियां हैं ना, हर कैटेगरी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए वर्टिकल रिजर्वेशन में 10 पोस्टें एससी के लिए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि 15% जो है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किसके लिए रहेगा, लड़कियों के लिए रहेगा। तो सबसे पहले तो जो एससी लड़कियां होंगी, खाली एससी कैटेगरी की लड़कियां होंगी, वो 15% ले लेंगी अपना, कहां से, उन वाली पोस्ट में से जो एससी कैटेगरी के लिए जनरल वर्टिकल रिजर्वेशन में है, ठीक है। जैसे एससी के लिए कितनी है, 10 पोस्टें, जो एससी कैटेगरी की लड़कियां होगी ना वो 15% 10 का काट लेंगी, ठीक है। 15% ऑफ 10 वो जब काट लेंगी तो उसमें से जितनी पोस्टें बन रही होंगी वो लड़कियां वो पोस्टें ले लेंगी। वैसे ही जो एसटी लड़कियां होंगी वो एसटी की जो टोटल वैकेंसी होगी उसमें से 15% ले लेंगी। जो आरबीए वाली लड़कियां होंगी 15% वो आरबीए वाली कैटेगरी में से ले लेंगी, और जो ओपन वाली लड़कियां होंगी 15% वो जो ओपन कैटेगरी की वैकेंसी होगी ना उसमें से वैकेंसी ले लेंगी। यही चीज अप्लाई होगी फिर से बाद में किसके लिए, हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है बाकी कैटेगरीज की उसके लिए। जैसे एसपीओज, इसी तरह से जो एससी एसपीओज होंगे वो 15% ले लेंगे, जो एसटी एसपीओज होंगे वो 15% ले लेंगे, जो जनरल कैटेगरी के एसपीओज होंगे वो 15% ले लेंगे, है ना, अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज से, ठीक है। सेम चीज अप्लाई होगी वीडीजी के लिए और इसी तरह से सेम चीज अप्लाई होगी एक्स सर्विसमैन के लिए। तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, जो लास्ट में फाइनल वैकेंसी बचेगी ना, जो प्योर ओपन होगी, ओपन बच्चों के लिए जो वैकेंसी होगी टोटल, ये जो वैकेंसी होगी ना जो प्योर ओपन बच्चों की होगी, ये टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफर की वैकेंसी को हटाने के बाद होगा, ठीक है। ये खाली कांस्टेबल, एग्जीक्यूटिव, आर्मेड और एसडीआरएफ की है, ठीक है। तो देखिए 15% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लड़कियों के लिए है ओपन कैटेगरी में, मतलब 208 पोस्टें रहेंगी। एसपीओ के लिए भी 208 रिजर्व रहेंगी, 139 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेंगी और 55 वीडीजी के लिए रिजर्व रहेंगी, है ना, ओपन कैटेगरी से, ठीक है। तो ये टोटल जो रिजर्वेशन वाली पोस्ट हो जाती है ये हो जाती है 610, ठीक है। अभी 1390 में से ये 610 तो रिजर्व हो गई, मतलब आपके पास जो प्योर ओपन बच्चों के लिए बची वो बची टोटल 780, ठीक है। इसमें अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की जोड़ दोगे, फोटोग्राफर की जोड़ दोगे तो ये 867 के अराउंड बन जाती है, ठीक है। फिलहाल उन दो के अलावा एग्जीक्यूटिव, आर्मेड और एसडीआरएफ में ओपन के लिए टोटल 780 है। अब मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को कंफ्यूजन था वो अब शायद दूर हो चुका है उनका कंफ्यूजन, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी हर कैटेगरी की निकाल सकते हो, इसी तरह से 15% लड़कियों की, 15% एसपीओज, 10% एक्स सर्विसमैन और 4%
100% वीडीजी की वैकेंसी को हटाने के बाद, है ना। चलिए इससे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं उससे पहले एक और कंफ्यूजन जो है वो उसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। वो है कि पोस्टें कैसे खाली रह जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होते हैं जेकेएसएसबी में, ठीक है। मिनिमम कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आप पास डिक्लेयर किए जाओ, है ना। आपके अगर 2 मार्क्स भी होंगे तो आपको सिलेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। नो डाउट उस चीज़ को मैं मानता हूं कि अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है जेकेएसएसबी में किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन ऐसा होता है दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल अगर 55 वैकेंसी वीडीजी के लिए है लेकिन 55 कैंडिडेट्स ने अप्लाई ही नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल खाली 20 वीडीजी के कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ओपन कैटेगरी से अप्लाई किया है लेकिन उनके लिए वैकेंसी 55 है, तो वो जो 55 में से 20 के बाद जो 35 वैकेंसी बचेगी ना आपकी वीडीजी की, वो ओपन में मर्ज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एससी की भी ओपन को दी जाएगी, ठीक है। एससी की पार्टिकुलर एससी को ही दी जाएगी, है ना। अगर वहां पे एसपीओज कम है और एसपीओज की वैकेंसी खाली रह रही है तो वो एससी बच्चों को दी जाएगी जो प्योर एससी होंगे, ठीक है। उसी तरह से एसटी में भी यही चीज अप्लाई होगी, बाकी सभी कैटेगरीज में यही होगा। तो आई होप ये दूसरा जो कंफ्यूजन था ये भी आप लोगों का खत्म हो चुका है। चलिए बात करते हैं अब कट ऑफ के बारे में। तो देखिए जो गर्ल्स है ना वो इसको आराम से देख लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो मर्जी आपका वो कर लीजिए। अगर आपके मार्क्स इससे ज़्यादा हैं अपनी कैटेगरी में तो आप डेफिनेटली 100% सेफ हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। देखिए इससे कम रह सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि मैं जो कट ऑफ बताऊंगा ना उससे कम बिल्कुल रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं एसपीओज के बारे में। एसपीओ लोग भी आराम से देख लीजिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप 100% सेफ हो। इससे कम बिल्कुल रह सकता है लेकिन इससे ज़्यादा कभी भी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट भी आपने देख लीजिए, ठीक है, कि उनका जो कट ऑफ है वो कितना रह सकता है। देखिए दोस्तों अगर आपके मार्क्स इससे कम है ना तो टेंशन नहीं लेनी है, कम बिल्कुल रहेगा, रह सकता है कम इससे भी, लेकिन इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।